वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस की नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले हमने साइंस के काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा है जैसे कौन कौन से चैप्टर हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे अपना प्रकाश का चैप्टर कंप्लीट। जो भी प्रकाश से बेसिक चीज़ आपकी पूछी जाएगी आज हम उसमें कवर करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं। आपको पता है ये एग्ज़ाम होते हैं, आपने लास्ट ईयर का पैटर्न देखा होगा। यूनिट पूछ ली जाती है ना, फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं, और आपके उत्तल लेंस, अवतल लेंस मतलब कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सारी चीज़ें कैसा होता है, इनके गुण कैसे होते हैं, कौन सा दोष होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपके सारे लाइट से डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और होंगी वो मैं फिर आपको बाद में कवर करा दूंगी किसी और अन्य वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो फॉर्मूले हैं आपके, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इन चैप्टर्स से, जितने भी फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी बाद में, जैसे कि आपका साइंस का पूरा हो जाएगा। ये आपकी चल रही है फिजिक्स। जैसा आपने देखा है बायो ज़्यादा पूछी जाती है, तो मैं बायो आपको बिल्कुल डीपली एक 1 to 1 स्टेप बिल्कुल बेसिक से सारा समझाऊंगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपका प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? जैसा आपको पता है हमारी बिजली आती है, लाइट आती है, हम देखते हैं रोशनी, ये सब क्या है? लाइट। जैसे प्रकाश की प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो इसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, पहले हम बेसिक समझते हैं। यहाँ कोई वस्तु, ये लेंस है, ठीक है, इससे क्या आ रही है? कोई किरण आ रही है, तो इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे कोई बुक है तो सूर्य से आने वाली किरण बुक पे पड़ रही है, बुक से हमारी आइस पे पड़ रही है, जिस कारण रिफ्लेक्ट होकर, जिस कारण हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वही क्या है? हमारा प्रकाश। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक ही सरल रेखा से गति करता रहता है। हम मार्ग जिस पर किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करते हैं उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पूछ सकते हैं बीम ऑफ लाइट कौन से उस पर करता है माध्यम में? तो समांगी पारदर्शी माध्यम में। नेक्स्ट आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम। जैसा आपको पता है पैरेलल मैसेज आती है जहाँ पे वो कहीं पे भी नहीं मिलती, अनंत पर जाकर भी नहीं, अनंत पर जाकर कहीं मिल जाती हैं लेकिन मिलती हुई कभी भी प्रतीत नहीं होती हैं। तो प्रत्येक किरण परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ये दिखा रखी है आपको। फिर अभिसारी प्रकाशीय किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। इसमें तो समांतर जा रही थी, कहीं नहीं मिल रही थी, अब यहाँ एक बिंदु पे मिल जाएंगी सारी, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिसारी में कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा यूपी टेट में। कन्वर्जेंट अभिसारी, जहाँ पर केवल एक ही बिंदु हो, एक ही होलो। जैसे ही मैथ्स में क्या कह देते हैं? क्लोज्ड एंडेड, ठीक है ना, जहाँ पर किसी का एक ही उत्तर हो। आपने बाल विकास में पढ़ा होगा कि कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन क्या होता है, जहाँ पर हमें केवल एक ही उत्तर हो। जैसे कोई क्वेश्चन पुट अप करें, ताजमहल कहाँ है, तो उसका उत्तर होगा आगरा, ठीक है, उसका और कोई उत्तर नहीं हो सकता। आगरा, ताजमहल आगरा में है तो आगरा में ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, तो वो होगी अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट जिसका एक ही आंसर हो। और फिर है अपसारी, जिसको डाइवर्जेंट, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब एक के बहुत सारे आंसर हो। जैसे पूछें कि आप कैसे कि 11 को लिखो, तो आप 11 को कैसे लिख सकते हो? 2+5+, है ना, +4, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कि क्या लिख दिया आपने? 7+, है ना, 3+1, तो आप 11 को ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी जिसे हम बहुत टाइप से, या लिख दें हम 13-2 तो 11 हो गया। तो एक ही चीज के बहुत सारे आंसर हों उसे ओपन एंडेड कहते हैं मैथ्स में, जैसा आपने पढ़ा होगा पेडागोजी में। तो अभी अब सारी वही डाइवर्जेंट, जिसके बहुत सारे डाइवर्ट हो, बहुत सारा वो हो आंसर्स। तो यहाँ पे क्या कहा है? प्रत्येक किरण बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रत्येक से डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ज। अब नेक्स्ट है
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होती है उसका मान 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होता है। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होती है उसका मान कितना होता है। तो इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 380 नैनोमीटर से नैनोमीटर, इसे लिखते हैं स्मॉल में एन एम लिखा हुआ होगा तो आप घबराना मत, क्या है उसका मीनिंग है नैनोमीटर। और जब इसे मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है नेक्स्ट, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लगता है। तो ये भी पूछ सकते हैं, धरती पर पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 7 मिनट लगता है। तो ये आपको बात समझ में आई। तो अब नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय विकिरण होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, ठीक है। ये दे रखा है प्रकाश 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, जैसे तरंग की तरंगदैर्घ्य और दूसरा कण की तरह, मतलब तरंग की तरह और कण की तरह। नेक्स्ट है तरंग प्रकृति, प्रकाश की कई घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, कण प्रकृति प्रकाश की अन्य घटनाएं हैं, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट है, कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति प्रबल होती है, जैसे कर्ण प्रकृति दबी रहती है, कुछ में कर्ण प्रकृति स्पष्ट दिखती है, मतलब वहाँ में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है सब कुछ, तो उसे कहते हैं दबी हुई होती है। नेक्स्ट है प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल को ज्ञात किया जाता है, जो हमारे ग्रहण होते हैं उनके चालों को। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक कितनी होती है, 1,86,310 मील या 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड या इतनी। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 से कम का समय लगता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, ये एक तल है, इस पर ही रखिए, यहाँ से हमारी कोई इंसिडेंट रे जो इस पर पड़ी है ये आ रही है, तल पे पड़ी, ये आपका है, ठीक है, और इससे आकर टकराकर ये वापस दूसरी उसमें ये होगी परावर्तित, इस पर लगी, ये अपवर्तित हो गई, इससे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये इससे टकराकर वापस लौट गई। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना। अब देखो ये माध्यम तो यही है ना, चाहे वायु माध्यम हो चाहे कोई भी, इस पे पड़ी, तल से टकराई और वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो वो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कौन कौन सी, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन, ये तीनों घटित होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तल की प्रकृति पर। जैसे समतल चिकने परावर्तक तल और खुरदरे परावर्तक तल। जैसे समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण का निर्माण। जैसे कैसे होता है इसका निर्माण, ये पढ़िए, देखो, कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। जैसे रजत धातु प्रकाश ऊर्जा का अति उत्तम परावर्तक है। नेक्स्ट है आदर्श दर्पण, वह युक्ति है जो अपने ऊपर पकने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो क्या है आपका, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा नियम है, तो परावर्तन का नियम।
और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है इसमें, इमेज। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण पर हमारा चित्र दिखाई देता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई हम शीशा है, शीशे के पास खड़े हैं तो शीशे में हमारी इमेज दिखती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब। एक होती है वास्तविक और एक होती है आभासी। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तो वो क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है, इस पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई इमेज आ रही है, जैसे ये पड़ी, मान लो ये दर्पण है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण। इससे यहाँ सन से इमेज आ रही है तो ये इस पर पड़ी, समांतर आती है हमेशा, और ये हमें साफ दिख रही है कि फोकस से निकली है। ठीक है, आपने इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये हो गई हमारी वास्तविक, जो हमें दिख रही है। लेकिन जब हमारी कोई इमेज आ रही है, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से हमारी आ रही है कोई सन से, और हमारी यहाँ से समांतर जाती है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये अब इधर ना जाकर कहाँ से जाएगी, ये अब इधर, कहाँ से, इधर एफ से जाएगी। तो ये हमें कैसे जाएगी, और देखो इधर, एक मिनट, ऐसे। तो ये यहाँ से समांतर आई, अब यहाँ से हमें जाती हुई प्रतीत होगी कि यहाँ से। तो जब हमें प्रतीत होती है, स्पष्ट नहीं दिखती, तो वो हमारी होती है आभासी, कि हमें स्पष्ट नहीं दिख रही लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब आप कहोगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, या अवतल लेंस, उत्तल लेंस। जो लेंस उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, याद रखना, बीच से मोटा और किनारों से क्या है, पतला, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है, जो बीच से पतला और किनारों से क्या होता है, मोटा। देखो ये मोटे आए ना, तो वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका वास्तविक और आभासी। जब किसी वस्तु में परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें स्थान वास्तव में नहीं मिलती, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह आभासी बनता है। तो यहाँ से ये पॉइंट पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले की हिस्सा होती है। इनका परावर्तक तल कैसा होता है, गोलीय होता है। नेक्स्ट है गोले के किसी भाग को समतल से काटकर उत्तल या अवतल दर्पण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, अभी जो मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो वही है, परावर्तक तल बाहर की तरह उभरा रहता है और परावर्तक तल अंदर की तरह, जो मैंने कही बीच से मोटा पतला, वही चीज बोली है। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की त्रिज्या, वक्र त्रिज्या क्या होती है, आधी। तो ये पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं करा दूंगी आपको, कि त्रिज्या दे देंगे या फोकस पूछ लेंगे, फोकस दे देंगे त्रिज्या पूछ लेंगे। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है उन्हीं को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस जिससे समझो, तो ये जो ये होता है जहाँ पे दर्पण का मुख्य, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जहाँ पर ये पढ़ के जहाँ से निकलती है फोकस होता है, और ये क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे बताया ना, यहाँ पर या तो मिलेगी या इस वाले में क्या हो रही थी, मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव व दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला पूछते हैं, डेफिनेशन तो नहीं, कि आवर्धन m बराबर I/O। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वास्तविक ऊंचाई। लास्ट है इसमें, कार बस ट्रक के चालक के पास भारी बाईं ओर उत्तल दर्पण लगा होता है। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए अवतल दर्पण यूज होता है। तो ये मैं आपको एक वीडियो में कल को नेक्स्ट में करा दूंगी, जो हमारे इम्पोर्टेंट है, कि जैसे कार की जो कार है उसमें आगे की ओर देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, ट्यूबलाइट में उसकी में बल्ब में कौन सा लेंस दर्पण यूज़ करते हैं, पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं,
है ना, हमारी जो ये स्ट्रीट लाइट होती हैं उसमें कौन सा होता है। तो ये सारे जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में कल प्रोवाइड करा दूँगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हमारी साइंस की 4-5 जो हो गई हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी सबका, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और कैसे मेरिट बनती है, कैसे हमारा सिलेक्शन होता है, हमें कितने एकेडमिक पे कितने नंबर चाहिए, मैंने एक कल वीडियो डाली थी, वो भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो का पता चले। और आज के लिए इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।